यहाँ पे कोविड सेंटर है, कोविड टेस्टिंग सेंटर इस तरफ है। और ये एंट्री यहाँ पे कैब से ड्रॉप होने के बाद ही फिर सामने से यहाँ पे एंट्री है। तो ये डिपार्चर गेट है। ये 1 2 3 4 गेट है यहाँ पे। टेम्परेचर चेक करके फिर आगे जाने दे रहे हैं। कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग हो रहा है और एंट्री कर रहे हैं। ये सेल्फ चेक इन हो रहा है, वेब चेक इन और टैग बैगेज टैग भी यहाँ से प्रिंट आउट हो रहा है। यहाँ से सीधा बैगेज टैग और वेब चेकिंग करके यहाँ पे बोर्डिंग पास ले सकते हैं जो सेल्फ बना हुआ है। और ये काउंटर है सबका। ये यहाँ पे एयर एशिया है, उस तरफ इंडिगो है और मेरा एक्चुअली भिस्तरा में है, तो भिस्तरा का आई थिंक उस तरफ होगा, मुझे उस तरफ जाना पड़ेगा। टाइम में नॉर्मल जो थर्मल चेकिंग एंड टेम्परेचर चेकिंग जो है वही किया है। आरोग्य सेतु ऐप मेरा डाउनलोड किया हुआ था और अपडेट था, बट कुछ देखा नहीं है। तो आगे मैं जा रहा हूँ बैगेज को ड्रॉप करने के लिए काउंटर में। तो फिर मैं बोलता हूँ अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ है प्रोसेस रूल्स। पे इंडिगो का काउंटर है और आगे उस तरफ इस तरह का काउंटर है। तो 6 और 7 काउंटर जो है उस तरफ जो इस तरह का है, खाली है आज एक्चुअली। दिस इज़ विस्तारा। तो मैं अभी बैगेज ड्रॉप करूँगा, आई थिंक काउंटर में ड्रॉप हो रहा है बैगेज। और इस तरफ सेल्फ मशीन भी लगा हुआ है। मैंने जब बैगेज ड्रॉप करने के लिए गया था, मेरे पास 2 बैग है, एक है लैपटॉप बैग और एक है मेरा लगेज बैग है। तो वहाँ पे बोला कि 5 kg वेट है, तो नॉट रिक्वायर्ड टू गिव द चेक इन बैगेज। तो मुझे कैरी करने के लिए बोला है, केबिन में मैं कैरी कर सकता हूँ 2 बैग। तो मेरे पास एक छोटा सा बैग है जिसको मैं कैरी कर रहा हूँ और लैपटॉप बैग भी कैरी कर रहा हूँ एक साथ। तो ये लोग बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन कैरी। तो आज पूरा खाली है। जैम बहुत है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग में लंबा लाइन बहुत है, बहुत ही लंबा लाइन दिख रहा है। आ गया है सिक्योरिटी चेकिंग करके। तो सिक्योरिटी चेकिंग में सब कुछ खोलना पड़ा था, बेल्ट, शूज़ एंड सब कुछ निकल के देना पड़ा था। तो अभी अंदर आ गया है, थोड़ा जल्दी है, आ गया है। कोई पूरा एयरपोर्ट खाली है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारा खाने का फूड स्टॉल भी है, जैसे यहाँ पे KFC है और आगे भी बहुत सारा है। तो अभी हम लोग का बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है। मेरा जो गेट है 19 नंबर गेट है, अभी उसी तरफ जा रहे हैं। जो फ्लाइट है विस्तारा फ्लाइट है और विस्तारा फ्लाइट जो 8:10 पे छोड़ने वाला है हैदराबाद के लिए। सो बेंगलोर से हैदराबाद इसका भी ऑन टाइम ही दिखा रहा है। तो अभी हम लोग बोर्डिंग स्टार्ट हुआ है, चल रहा है ऑलरेडी। पे मेरा बैग ले लिया है चेक इन बैगेज के लिए। तो
तो ये अभी यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे भी इस तरह ऑलरेडी खड़ा हुआ है, तो हम लोग एक एक करके पास से जा रहे हैं। बैठ गया है यहाँ पे और अभी 7:30 हुआ है, 8:10 पे चलेगा। अभी जस्ट बोर्डिंग चल रहा है। सीट पे USB चार्जर भी दिया गया है चार्जिंग के लिए। सबका सीट पे एक चार्जिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे वाईफाई भी है। फ्लाइट स्विच ऑन वाईफाई एंड कनेक्ट टू द विस्तारा वर्ल्ड नेटवर्क। यहाँ पे टैब वगैरह रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं यहाँ पे देखने के लिए, और बुक्स भी रख सकते हैं। तो एयरपोर्ट में जब मैं चेक इन बैगेज देने गया था तब उस टाइम में बोला था कि मुझे चेक इन बैगेज देने की ज़रूरत नहीं है, बट जब आ रहा था उस टाइम में बोर्डिंग के बाद फिर मुझे बैग को चेक इन के लिए डाल दिया गया है। बोला कि अलाउड नहीं है, तो ओनली 1 पर्सन 1 बैग इज़ अलाउड। तो मेरे पास लैपटॉप बैग था, तो इसीलिए ओनली लैपटॉप बैग को लेके मैं आ पाया। बाकी को फिर वो लोग चेक इन बैगेज में उस गेट से ही डाल दिया, मतलब बस में चढ़ने के पहले ही वो लोग मेरे से बैग ले लिया, टैग लगा के वो लोग चेक इन में डाल दिया। तो मुझे फिर हैदराबाद से उसको चेक इन से कलेक्ट करना पड़ेगा। और टैबलेट्स आदि का उपयोग पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस साइन की बंद है। अभी खाना आ गया है यहाँ पे, ये वेज खाना दिया है, देखते हैं क्या दिया है इसके अंदर। सो बेसिकली ऑल इज़ वेज, क्योंकि शॉर्ट जर्नी है, 1 आवर का जर्नी है। तो एक चोको पाई, एक वाटर बॉटल और एक आई थिंक सैंडविच दिया गया है, या वेज सैंडविच। तो अभी हैदराबाद लैंड कर रहे हैं यहाँ पे। अभी हो रहा है 9 o'clock। तो बेसिकली 9:10 में लैंड करने का था, तो अभी 9 o'clock यहाँ पे लैंड हो रहा है। और लैंड होने के बाद थोड़ा टाइम तो लगेगा एयरपोर्ट तक जाने के लिए। तो हो रहा हैदराबाद एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हम अपने सभी यात्रियों को याद कर तो अभी पहुंच गए यहाँ पे, और हम लोग का जो बेल्ट है 9 नंबर बेल्ट पे है।